वयं राष्ट्रे वयं राष्ट्रे वयं राष्ट्रे ब्रह्मधानाचो तुला की जय दातारीसा प्रातःस्मरणीय संध्या वंदनीय ब्रह्मलीन श्री श्री एकदानाथ श्री केताराम जी महाराज को कोटि कोटि नमन। युग पुरुष और शिक्षा सारथी स्वामी आत्मानंद जी महाराज को कोटि कोटि नमन और सभी समाज बंधुओं को, युवा साथियों को, माताओं और बहनों को बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। एसएस न्यूज राजपुरोहित लाइव डिजिटल न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत। शुभ समय। राजपुरोहित लाइव विश्व का पहला सामाजिक डिजिटल न्यूज चैनल है जो केवल राजपुरोहित समाज को समर्पित है। जब से चंदा राजपुरोहित प्रकरण हुआ तब से हम लगातार आपको अपडेट देते रहे हैं। जो सटीक, विश्वसनीय और सही हो, हम वही आपके पास पहुंचाते आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चंदा राजपुरोहित तेजपाल सिंह जी मोराई की बेटी थी, चेन्नई में रहते हैं। राजगुरु बासनी मदन सिंह जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बड़े लड़के इस समय आरोपी हैं। 12-13 साल पहले शादी की थी। चंदा राजपुरोहित के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। चंदा के पति नरेंद्र सिंह बासनी बेंगलुरु में मिठाई का कारोबार करते हैं। अभी वह जेल में है। आरोपी नरेंद्र सिंह बासनी कौशल्या माली नाम की एक शादीशुदा औरत के साथ, जिसके 4 बच्चे हैं, अनैतिक संबंधों के चलते अपनी पत्नी चंदा को रास्ते से हटाने के लिए मौत के मुंह में धकेल दिया। किसी भी ऐसे घिनौने कृत्य किसी भी सभ्य समाज को स्वीकार नहीं हो सकते। इस अपराध के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ पहले समस्त राजपुरोहित समाज बेंगलोर खड़ा हुआ, फिर राजपुरोहित समाज की नारी शक्ति ने हुंकार भरी। चंदा को न्याय दो की आवाज नारी शक्ति ने घर घर पहुंचाई। नारी शक्ति का अन्याय के खिलाफ बिगुल बजा। 3 नवंबर को मोराई गांव की सभा हुई। 4 नवंबर को लगभग 100 लोग राजगुरुओं की बासनी पहुंचे चंदा के बच्चों को सामाजिक और पारिवारिक न्याय कराने के लिए। 4 तारीख को बासनी की हताई पर 8 घंटे पढ़ाई लिखाई में बिताए। जिसको जहां हस्ताक्षर करने थे उन सभी ने हस्ताक्षर किए, परंतु आरोपी नरेंद्र की आरोपी माताजी ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक मोराई और अन्य गांवों से आए सिद्धारों ने ठिठुरती रात में पेपर पर हस्ताक्षर का इंतजार किया। जानकारी मिली कि डूंगर सिंह जी बासनी ने जाकर आरोपी नरेंद्र की आरोपी माताजी से दस्तखत करवाए। फिर सुबह लगभग 7 बजे के बाद अपने अपने गांवों को लौट आए। लिखाई पढ़ाई में चंदा के बच्चे कहाँ रहेंगे, जिसमें बासनी के जब्बर सिंह जी राजपुरोहित ने दस्तखत किए थे कि वह चेन्नई आकर बच्चों को दादी को सौंपेंगे। अब सारी रात का यह घटनाक्रम जब्बर सिंह जी ने अपनी आंखों से देखा तो सुबह सभी के सामने आकर कह दिया कि मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होता हूं। मैं बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। जो दादी अपने ही पोतों के नाम प्रॉपर्टी लिखने में सारी रात सभी को परेशान कर सकती है, तो पोतों के साथ क्या न्याय और व्यवहार करेगी। उन्होंने कहा, मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। सारी घटनाक्रम के गवाक्ष रहे और प्रमुख रहे मोराई सरपंच देवी सिंह जी राजपुरोहित ने आज शुभ समय ने शनिवार को सुबह से शाम तक बात करने की कोशिश की, संदेश भी भेजे, मगर उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया, न संदेश का जवाब दिया। सरपंच साहब को इस पर समाज के सामने आकर खुलकर बात करनी चाहिए। समस्त समाज और समाज की नारी शक्ति से निवेदन है कि आपको चंदा के घटनाक्रम ने जागृत किया है। नारी शक्ति के सम्मान में ज्योति अब प्रज्वलित रहनी चाहिए। हम कल भी चंदा और उनके बच्चों के न्याय के लिए खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आने वाला कल भी उनके साथ हैं। सामाजिक नारी क्रांति का बिगुल बज चुका है। हर गांव से नारी शक्ति की समितियों का निर्माण हो रहा है। राजपुरोहित युवा शक्ति समितियों का निर्माण शुरू हो चुका है। आगे की रूपरेखा हम बताएंगे। आज इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं क्रांति पथ का प्रतीक हूं। मैं क्रांति पथ का प्रतीक हूं, यानी हम सब क्रांति पथ के प्रतीक हैं। हम सब क्रांति पथ के प्रतीक हैं। परंपरा की बेड़ियों में जकड़े समाज को आह्वान करो। परंपरा की बेड़ियों में जकड़े समाज को आह्वान करो। नारी शक्ति का सम्मान करो। नारी शक्ति का सम्मान करो। और सुनो, ये तूफान से पहले की शांति है। किसी के बाप से भी नहीं रुकेगी। ये राजपुरोहित समाज की सामाजिक नारी क्रांति है। ये क्रांति अपरिमित समाज में शुभता लेकर आएगी। हर परिवार की नारी खुशी से जीवन बिताएगी। अब समाज की किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय और अपराध नहीं हो।
ऐसा संकल्प करके हम साथ चलेंगे। संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ की शक्ति होती है और संघ की जब नारी शक्ति जब जागृत हो जाती है तो वो शक्ति विजय में बदलती है। और विजय का मतलब ये होता है कि सबकी विजय है, किसी की भी पराजय नहीं। पराजय उन बेड़ियों की, पराजय उन आताताइयों की, पराजय उन असामाजिक कार्यों की, पराजय उन परंपराओं की जो नारी को जकड़ करके रखा है। हम अपरिमित विजय की ओर बढ़ेंगे। नारी शक्ति की विजय हो आज, नारी शक्ति की विजय अर्थात पूरे परिवार की विजय, समाज की विजय और देश की विजय। किसी की भी उसमें हार नहीं होती है। और हम पुनः एक बार अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ आप बोलेंगे, जहां बेटी खड़ी होती है वहां जीत बड़ी होती है। आइए हम जीत की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय दातारी साहब।